बाय चंद्रवीर सर। स्वागत है आपका फिर से एक नए सेशन के साथ। और आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। जो सेंटेंस हैं वो कितने फॉर्मेट पर बने हो सकते हैं, कितने फॉर्मेट हो सकते हैं, तो डिस्कस हम यहाँ पर करने वाले हैं उस चीज का। देखिएगा, सबसे पहला फॉर्मेट, यानी कोई भी जो सेंटेंस होता है उसके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं अलग अलग। तो देखिए, फॉर्मेट नंबर 1 होता है। उस फॉर्मेट नंबर 1 पर क्या कहता है, सेंटेंस कैसा हो सकता है फॉर्मेट 1 पर, यानी कि किसी भी सेंटेंस में जब केवल सब्जेक्ट और वर्ब हो, केवल सब्जेक्ट और वर्ब ही हो और कुछ भी ना हो, तो वो आपका फॉर्मेट 1 पर आता है। तो देखिए, वर्ब जो होगी वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, कुछ नहीं होगी। एग्जांपल फॉर, हमने एक सेंटेंस यहाँ पे एग्जांपल लेके, वर्ड्स फ्लाई, वर्ड्स फ्लाई। तो देखिएगा, ये आपका सब्जेक्ट हुआ और ये आपकी वर्ब हो गई, यानी कि जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट हुआ, ये आपकी वर्ब हो गई। तो सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पर हुए केवल, लेकिन जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसका अपना खुद का एक सेंस है, यानी बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो एक अपना पूरा सेंस यहाँ पर ही दे रहा है। दूसरे एग्जांपल पर आ जाइएगा, फायर वर्म्स, फायर वर्म्स। तो देखिए, ये जो आपका सब्जेक्ट हुआ फायर और ये आपकी वर्ब हो गई, यानी कि इसका भी अपना अर्थ है कि फायर वंस, आग जलती है। अगले सेंटेंस पर आ जाइएगा, द मून इज शाइनिंग, द मून इज शाइनिंग। देखिए, ये वर्ब हो गया, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। तो देखिएगा क्या है, ये भी अपना एक खुद अर्थ रखता है कि जो मून है वो शाइनिंग कर रहा है। फॉर्मेट, तो हमने पहले फॉर्मेट पर देखा कि जो वो एक इससे छोटा सेंटेंस हो ही नहीं सकता, यानी कि यह फिर केवल वर्ब हो सकती है, बिना वर्ब के तो कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब, बस इतना होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, वर्ब जो होगी वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, इसमें ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आए या ना आए। फॉर्मेट नंबर 2 पर चलते हैं। इसका फॉर्मेट क्या कहता है, वो कहता है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, फिर आप सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। यानी कि कॉम्प्लीमेंट है क्या, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक होता है जो सब्जेक्ट को पूरा करता है। इसका एग्जांपल हमने लिखा है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। तो देखिएगा, ये तो हो गया इसका सब्जेक्ट और इज हो गई इसकी वर्ब, और जो अ पेन है वो क्या है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। दिस हो गया सब्जेक्ट, इज हो गई वर्ब और अ पेन हो गया इसका एक कॉम्प्लीमेंट। ऐसे यहाँ पर आ जाइएगा, हिज ब्रदर हो गया सब्जेक्ट और बीकेम हो गया आपका वर्ब, और जो अ सोल्जर था ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी इस रूप पर बना हुआ है, दिस इज अ पेन, his brother became a soldier। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट था ये। अब देखिए, अगर कोई और सेंटेंस फॉर्मेट नंबर 3 पर कैसा हो सकता है, उसमें सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया होता है। ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपका कोई निर्जीव चीज होती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपकी कोई निर्जीव चीज होती है। तो देखिएगा, इसका रूल क्या कह रहा था, सबसे पहले सब्जेक्ट, नहीं जो तो बॉय था वो आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक। वर्ब हो गई लॉस्ट, ये वर्ब हो गया, ठीक। और इसके बाद हिज पेन जो था, यानी कि हिज पेन, देखिए निर्जीव चीज है पेन, इसलिए ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा। डीओबी मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा। ऐसे अगले सेंटेंस पर आ जाइएगा, हु एज सब्जेक्ट का काम यहाँ पर कर रहा है, ब्रोक वर्ब हो गई, और जो दिस तक था ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो बहुत ही सिंपल था, द बॉय लॉस्ट हिज पेन, क्योंकि द बॉय सब्जेक्ट हुआ, लॉस्ट वर्ब हो गई, अब इसके बाद क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। अगले एग्जांपल, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा था वो, फिर वर्ब थी ब्रोक और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था दिस जल। फॉर्मेट नंबर 4 पर देखिएगा, फॉर्मेट नंबर 4। तो देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है।
अभी हमने आपको बताया कि डायरेक्ट जो होता है वो निर्जीव होता है और इनडायरेक्ट जो होता है वो आपका कोई सजीव होता है। डायरेक्ट जो है निर्जीव होता है और इनडायरेक्ट सजीव होता है। तो देखेंगे आप एग्जांपल, यहां सबसे पहले आई, ये एक सब्जेक्ट हो गया। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। वर्ब, लेंथ हो गई वर्ब। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हर। देखिएगा जो हर जो लिखा है ये कोई लेडीज है, व्यक्ति के लिए हुआ है, लड़की के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। आई लेंट हर, मैंने उधार दिया उसको। क्या उधार दिया? अपना पेन। तो जो माई पेन था वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था क्योंकि ये निर्जीव होता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो आपका सजीव होता है। ऐसे अगले रूल पर देखिएगा, अगला एग्जांपल, यू आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, मस्ट हो जाएगा, मस्ट टेल हो जाएगी आपकी वर्ब, ठीक, और द पुलिस हो जाएगा आपका भैया कौन सा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और द ट्रूथ हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है। फॉर्मेट नंबर 5 पर आ जाइएगा। क्या कहता है फॉर्मेट नंबर 5? तो उसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं? वर्ब लगाते हैं, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप यहां पर लगाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद प्रीपोजिशन आप लगाते हैं, और फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है। यदि कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट अगर है, प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो आप उसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आप कहते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट था सी, वर्ब हो गया आपकी मेड, कॉफी हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फोर हो गई प्रीपोजिशन। अब जो ऑल ऑफ अस है ये क्या हो गया आपका? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट यहां पर हो जाएगा। तो अभी कुछ रूल्स हमने सीखे थे कि फॉर्मेट नंबर 5 तक हम आराम से आगे। अब चलते हैं अपने रूल यानी फॉर्मेट नंबर 6 की तरफ। चलते हैं अपने अगले रूल यानी फॉर्मेट नंबर 6 की तरफ। फॉर्मेट 6 में क्या आता है कि आप सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट दिया होता है, फिर वर्ब दी होती है, फिर नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक दिया होता है, फिर एडजेक्टिव दी होती है। एग्जांपल, आई हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। हैव मेड हो गया आपकी वर्ब, योर शर्ट हो गया आपका नाउन, और जो डर्टी है ये हो गया आपका एडजेक्टिव। तो बहुत ही सिंपल तरीका आपका था, आप इसको आसानी से सीख सकते हैं और कर सकते हैं। अगला जो फॉर्मेट है हमारा, देखिए वो है 7 फॉर्मेट नंबर 7। इसमें क्या आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर प्रीपोजिशन आती है, फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है। यानी कि आपकी बार आपको पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब, वर्ब के तुरंत बाद प्रीपोजिशन होगी। एग्जांपल फॉर वी, देखिए बी आपका हो गया सब्जेक्ट, आर वेटिंग हो गया आपका वर्ब, फॉर हो गया आपका प्रीपोजिशन, और चंदू हो गया आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही सिंपल था ये फॉर्मेट भी। अगले फॉर्मेट पर आ जाइएगा। अगला फॉर्मेट क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट उसमें दिया होगा, फिर वर्ब दी होगी, फिर इन्फिनिटिव दिया होगा। तो देखिएगा आई तो हो गया आपका सब्जेक्ट, और वांट आपका हो गया वर्ब, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होता है। तो देखिए वर्ब के तुरंत बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, ये इन्फिनिटिव होगा। फ्रेंड्स, यदि आप इन्फिनिटिव को और विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर सर्च करना है इन्फिनिटिव बाय चंद्रवीर सर, और आपको इन्फिनिटिव की वीडियो वहां पर मिल जाएगी। आप सर्च कर सकते हैं इन्फिनिटिव बाय चंद्रवीर सर। तो बहुत ही सिंपल था। अब आगे आ जाइएगा अगले फॉर्मेट पर। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब, फिर नाउन, प्रोनाउन में से कोई, लेकिन अब की बार आपको इन्फिनिटिव मिलेगा। देखिए यहाँ कुछ वर्ड ऐसे हैं, इसकी जानकारी आपको हमारी वीडियो इन्फिनिटिव में मिल जाएगी। कुछ फिक्स शब्द ऐसे जो अपने साथ इन्फिनिटिव ही लेकर आते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ इन्फिनिटिव तो आता है, लेकिन वो अपने बीच में कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन से जरूर लेते हैं, ऑब्जेक्ट जरूर लेते हैं। जैसे कि शी एडवाइज्ड मी, शी एडवाइज्ड मी, तो शी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, एडवाइज्ड वर्ब हो गई, मी आपका प्रोनाउन हो गया, और टू वर्क हार्ड,
टू वर्क आपकी क्या हो जाएगी, इनफिनिटिव। ऐसा भी हो सकता है। आगे चलिएगा सब्जेक्ट वर्ब प्लस जीरेंड। जीरेंड क्या है, बी प्लस आईएनजी को हम क्या कहते हैं, जीरेंड कहते हैं। बी प्लस आईएनजी को हम क्या कहते हैं, जीरेंड। तो देखिएगा सबसे पहले सब्जेक्ट था चंदू, फिर था वर्ब, स्टॉप्ड वर्ब हो गई, फिर जीरेंड, जीरेंड आईएनजी वाली फॉर्म, ड्रिंकिंग हो गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। यदि आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।